Welcome to Webline. सेंग्यो गुदोंगयांग से कहती है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने बेकार काम किया है, ये मेरी गलती है। तो गुदोंगयांग कहता है कि हाँ सही कहा, ये तुम्हारी ही गलती है। तुमने आज जो भी किया वो ठीक किया, इंजरी के अलावा तुम थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने लगी हो, पर जो तुमने गलती की है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही। तो सेंग्यू कहती है कि नहीं नहीं, मैं इतनी खास भी नहीं। तो गुदोंगयांग कहता है कि मना मत करो, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर गुदोंगयांग उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है और कहता है कि तुम घर जाए बिना यहाँ पर नहीं रुक सकती। तो वो मना करती है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर वो उससे दूर होकर कहती है कि मुझे अनुओ का होमवर्क चेक करने के लिए जाना है। साइड में आकर पहले वो खुद को शांत करती है, कहती है कि ये मुझे हो क्या रहा है, मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों हो गई, पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपना सामान लेकर जब नीचे आती है तो अनुओ कहता है कि सिस्टर सेंग्यू आप मत जाइए, आप नहीं जा सकती, क्या आप हमारे घर में नहीं रुक सकती। फिर वो गुदोंगयांग के पास जाकर कहता है कि डैड, सिस्टर सेंग्यू को जाने से रोकिए ना, अगर वो अपनी फैमिली के पास चली गई तो उसके घर वाले उसे बुली करेंगे। तो गुदोंगयांग कहता है कि परेशान करना बंद करो एंड उसे जाने दो। वो सेंग्यू से कहता है कि शव्यू, जाने के बाद तुम थोड़ी केयरफुल रहना एंड तुम जल्दी ही वापस आ जाना। अनुओ कहता है कि डैड आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, मुझे छोड़ो। आगे सेंग्यू अपने घर पर वापस आ जाती है। बाइलिन उससे कहता है कि अच्छा तो तुम आ गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो, वैसे तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि अनु वो गुदोंगयांग का ही बेटा है, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। तो वो कहती है कि मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। तो ग्रैंडमा कहती है कि अच्छा था कि केई ने हमें बता दी ये बात, वरना तुम तो हमें अंधेरे में ही रखती। चलो अब तुमने गलती की है तो घुटनों के बल बैठो। तो सेंग्यू से मना कर देती है कि नहीं, मैं तो नहीं बैठूंगी क्योंकि मैंने आपसे कोई भी झूठ नहीं बोला है। ग्रैंडमा कहती है कि नहीं तुमने बोला है। तो आंटी साफ कहती है कि ग्रैंडमा ज़रा सोचिए, पहले तो उसे भी ये बात पता नहीं होगी कि अनुओ गुदोंगयांग का ही बेटा है, तो आप उसे जाने क्यों नहीं देती। केई कहती है कि माँ आप क्या उसकी साइड ले रही है, आप क्या भूल गई है कि उसने आपकी ज्वेलरीज को चुराया था, अब तो वो गू फैमिली में जाने लगी है, मुझे तो ये लगता है कि वो अपनी सरनेम भी भूल गई है। तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, इसे तो आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो की झाड़ू को लेकर ग्रैंडमा को पकड़ा देती है, कहती है कि आप इसके चेहरे पर मत मारिएगा क्योंकि इसे गू फैमिली में वापस भी जाना है। ग्रैंडमा उसे मारने लगती है। सेंग्यू कहती है कि मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है। फिर हम 1 घंटे के बाद का सीन देखते हैं। ग्रैंडमा झाड़ू को फेंक देती है। सेंग्यू अब उठने की हालत में भी नहीं रहती। केई कहती है कि ग्रैंडमा आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, आप अपने आप को शांत करिए। बाइलिन सेंग्यू के पास आता है एंड कहता है कि खड़ी हो जाओ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जब वो खड़ी हो जाती है तो वो उसके बाल खींचकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम गुदोंगयांग से जुड़ी हुई सारी बातें मुझे बताओगी, तुम उस पर चोरी चुपके इन्वेस्टिगेशन करोगी, तो सारा मामला कैसे चल रहा है। सेंग्यू से मना कर देती है कि मैं गुदोंगयांग के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। ये सुनकर बाइलिन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। आंटी सेंग उसे लेकर वापस आ रही थी। वो कहती है कि सेंग्यू तुम रोना चाहती हो तो रो सकती हो, तुम्हारा हक बनता है। तो सेंग्यू कहती है कि नहीं, मैं आज से नहीं रोऊंगी क्योंकि मैंने आज पहली बार फाइट की है, आज से मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी। तो ये सुनकर आंटी सेंग कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। तो सेंग्यू कहती है कि मुझे पहले वाली जैसी सेंग्यू बिल्कुल भी नहीं बनना है, मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। फिर वो अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे अनुओ एंड गुदोंगयांग को डिसअपॉइंट नहीं करना है। फिर अगले दिन का सीन हम देखते हैं जहाँ पर वो गुदोंगयांग के घर पर आ जाती है। वहाँ पर अनुओ उसका वेलकम करने के लिए आता है। तो वो कहती है कि अनुओ तुम तो आजकल बहुत ही ज़्यादा शरारती हो गए हो। फिर वो उसे पूछती है कि वैसे तुम्हारे डैड कहाँ पर है। तो अनुओ कहता है कि डैड आज एक पर्सनल मीटिंग में गए हैं, आज उसका एक स्पेशल इवेंट भी है जो कि यहाँ पर है। फिर ये दोनों ही फ़ोन के जरिए उसका लाइव ब्रॉडकास्टिंग देख रहे थे। गुदोंगयांग स्पीच दे रहा था, तभी ही कोई बीच में से खड़ा होकर कहता है कि तुम तो चीटर हो, तुमने हमारी ज़मीन को छीन लिया है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।